अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द फ़ोन वर्ल्ड लाइव। और आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ एक स्मार्टफ़ोन की बजाय एक गैजेट का, जो कि एक डिवाइस है जिसकी लेटेस्ट जेस सुपर 4G डिवाइस है। और मैं इस रिव्यू में आपको इस डिवाइस के कुछ हाईलाइटेड फीचर्स के बारे में बताऊंगा, इसका यूजेज बताऊंगा और इस बॉक्स में आपको इसके बॉक्स में आपको क्या क्या मिल रहा है वो सारा आपको गाइड करूँगा और आप इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और डिफरेंट स्पीड टेस्ट जो रिज़ल्ट थे हमने इसके डिफरेंट जगह पर पाए उसके बारे में थोड़ा सा बताऊँगा। तो स्टे ट्यून्ड और चलते हैं इस डिवाइस के रिव्यू की तरफ। वेल व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ पर्सनली मुझे डिवाइस क्यों बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि ऑल्दो मोबाइल ब्रॉडबैंड डिवाइसेस मार्केट में आपको काफ़ी ज़्यादा और भी मिल जाती हैं, लेकिन इसके अंदर और बाकी ब्रॉडबैंड डिवाइसेस के अंदर सबसे बड़ा जो डिफरेंस मुझे जो इसका एक सबसे यूनिक फीचर लगा है वो ये है कि इसका बैकअप टाइम बैटरी का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कंपेरेटिवली बाकी डिवाइसेस के जो कि आपको मार्केट में मिलती हैं, क्योंकि उनके अंदर तकरीबन आपको 1500 मिली एम्पेयर आवर की बैटरी मिलती है या फिर मैक्सिमम 1800 मिली एम्पेयर आवर की बैटरी मिलती है। लेकिन इस डिवाइस में आपको एक मोबाइल फ़ोन की जितनी बैटरी मिली है, यानी कि 2300 मिली एम्पेयर आवर की बैटरी आई डोंट थिंक अभी तक किसी भी और मोबाइल ब्रॉडबैंड डिवाइसेस में आपको मिलती है, जिसकी वजह से इसका बैकअप टाइम तकरीबन कंटिन्यूसली अगर आप 4G यूज़ करते हैं तो अराउंड 8 to 10 आवर्स आप इजीली यूज़ कर सकते हैं इसके साथ। अच्छा, और हमने इस डिवाइस को डिफरेंट लोकेशंस पर यूज़ करके चेक किया था, जिनमें से इस्लामाबाद, रावलपिंडी की डिफरेंट लोकेशंस, जिनमें से बहरिया टाउन, E11, I8 और अंदरून पिंडी की कुछ लोकेशंस, जिसमें से पिंडी का जो हब है राजा बाज़ार, वहाँ पर भी हमने यूज़ करके देखा। तो अगर एवरेज पर इसकी स्पीड देखी जाए तो तकरीबन 15 MB पर सेकेंड से लेकर 25 MB पर सेकेंड तक हमने एक्सपीरियंस की, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी स्पीड थी। तो इसका मतलब ये है कि आप इस डिवाइस के थ्रू स्पीड वाइज आपको कोई भी इशूज़ नहीं होंगे और स्पीड आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलेगी। अच्छा, और एक बहुत यूनिक बात इस डिवाइस की ये भी है कि बाकी जो ब्रॉडबैंड डिवाइसेस हैं उनके अंदर आपको एक लिमिटेड डाटा जो भी मिलता है वो आप यूज़ करते हैं, अगर आपका डाटा बच जाए तो वो मंथ के एंड पर ज़ाया हो जाता है, वेदर आप उसको यूज़ करें या ना करें। लेकिन इस डिवाइस में आपको जितने का भी आप बंडल परचेज़ करेंगे, अगर 15 GB का डाटा आपके पास अवेलेबल है और आपने यूज़ नहीं किया, आपका 2-3 GB अगर रह गया मंथ के एंड पर, तो आपका कैरिड फॉरवर्ड हो जाता है नेक्स्ट मंथ के लिए, यानी कि आपका नेक्स्ट मंथ में 15 GB के अंदर आपका वो रीसेंट मंथ का डाटा 2-3 GB या जितना मर्जी GB जो आपका रीसेंट मंथ में आपने नहीं यूज़ किया वो आपका एडअप हो जाएगा और आप उसको नेक्स्ट मंथ में भी यूज़ कर सकते हैं। एंड सेकेंडली, बाकी मोबाइल ब्रॉडबैंड डिवाइसेस में आप इतनी ज़्यादा डिवाइसेस को एट अ टाइम नहीं कनेक्ट कर सकते, लेकिन इसके अंदर आप एट अ टाइम 12 डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि आई थिंक ये फीचर मैंने इस डिवाइस के अलावा तकरीबन बाकी डिवाइसेस में नहीं देखा अभी तक। और हाँ, आप इस डिवाइस को एज अ कार्ड रीडर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर SD कार्ड की स्लॉट अवेलेबल है, तो आप इसके अंदर तकरीबन 32 GB तक के कार्ड के थ्रू आप इसको एज अ USB भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ स्टोरेज डिवाइस भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिर सबसे पहले अगर बात की जाए इसके बॉक्स की, तो इसके बॉक्स के अंदर आपको मिलता है ये डिवाइस, उसके साथ इसके कुछ यूज़र इंटरफेस और इसके साथ साथ इसका एक वारंटी कार्ड आपको मिल जाएगा, और इसके साथ एक इसका चार्जर और इसकी डाटा केबल मिलेगी आपको, जिसके थ्रू आप इस डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं या फिर किसी PC पर या किसी लैपटॉप पर कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा व्यूअर्स, इस डिवाइस को इंस्टॉल करने से पहले आप सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन में एक एप्लीकेशन है जो कि प्ले स्टोर पर आपको इजीली मिल जाएगी, जेस की ऑफिशियल एप्लीकेशन है, आप उसको अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल कर लें, क्योंकि उसके थ्रू ही आप इस डिवाइस को ऑपरेट कर पाएंगे। और इसके अंदर आपको सारा इसका स्टेटस, इसके अंदर कितना डाटा पड़ा है, इसकी कितनी बैटरी है और वेदर आपको 4G की सर्विस मिल रही है या नहीं, वो आप सारा कुछ स्टेटस चेक कर सकते हो उस एप्लीकेशन के थ्रू। सो वंस आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद आप जो डाटा सिम या तो आप उसको आपको इसके बॉक्स के अंदर जो मिलेगी, या फिर आप उसको अगर इसकी फ्रेंचाइज से परचेज़ करते हैं आप उसको इसके अंदर इंसर्ट करें और बैटरी को आप इसके अंदर इंसर्ट करेंगे जो कि आपको इसके बॉक्स के अंदर मिलेगी। उसके बाद व्यूअर्स, एक बार आप जैसे इस डिवाइस को प्रॉपर्ली सेटअप कर लेंगे, उसके बाद ये डिवाइस के अंदर सिर्फ एक ही की आप देख सकते हैं जो कि पावर की है, और ये पावर की को जैसे ही आप प्रेस करके रखेंगे डिवाइस एक्टिव हो जाएगी। उसके बाद आप इसे अपनी डिवाइस अपने स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं इजीली। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो वाईफाई की होगी वो आपको इस डिवाइस की बैक पर भी मिल जाएगी और इसके बॉक्स पर भी गिवन होगी। अच्छा, एक बार जैसे ही आप इस डिवाइस को टोटली सेटअप कर लेंगे, उसके बाद आप देख सकते हैं आपके पास, क्योंकि इसके अंदर कोई भी डिस्प्ले आपको नहीं मिल रहा, तो आपके पास कुछ LEDs अवेलेबल है, जिनमें से 4 इंडिकेटर्स हैं आपके पास, जिनमें से एक सिग्नल इंडिकेटर है, सेकंड पर आपको कनेक्शन इंडिकेटर मिल रहा है, वाईफाई इंडिकेटर है और WPS इंडिकेटर है। अच्छा, सिग्नल इंडिकेटर आपका बताएगा अगर वो रेड ब्लिंक कर रहा हुआ तो इसका मतलब है आपको आपके एरिया में कोई भी अभी नेटवर्क नहीं आ रहे या सिग्नल नहीं आ रहे। अगर तो येलो पर ब्लिंक कर रहा हुआ तो इसका मतलब है 2G अवेलेबल है फ़िलहाल, और ग्रीन हुआ तो 3G, और अगर ब्लू हुआ तो इसका मतलब आपके एरिया में 4G आ रहा है और डिवाइस आपकी 4G से कनेक्टेड है। और इसी तरह क्योंकि इसके अंदर बैटरी की इंडिकेशन आपको प्रॉपर्ली नहीं पता चलती,
तो आपके पास जो पावर की है उसके अंदर अगर ग्रीन ब्लिंक करी, इसका मतलब है आपकी बैटरी 20% से अबव चार्ज है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर वो रेड हुई, इसका मतलब है आपकी बैटरी बिलो 20% है और आपको इसको चार्ज करने की ज़रूरत है। सो व्यूअर्स, ये था जैज़ सुपर 4G डिवाइस का डिटेल रिव्यू। अगर फिर भी आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है इस डिवाइस से रिलेटेड तो आप ज़रूर कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा। और व्यूअर्स, अगर इस डिवाइस का ओवरऑल एक्सपीरियंस मैं अपने साथ शेयर करूं तो मुझे इस डिवाइस का सबसे अच्छा फीचर यही लगा है कि इसकी बैटरी बैकअप टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है। और सेकेंडली, जैज़ की कवरेज अब काफ़ी ज़्यादा जगहों पर अवेलेबल है, तो 4G की स्पीड भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, क्योंकि एवरेज पर तकरीबन 25 to 30 MB/s तो मुझे एटलीस्ट मिली हर जगह पर। और साथ साथ अपलोडिंग स्पीड भी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही थी। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा ये डिवाइस को कि अगर आप कोई भी डिवाइस परचेज़ करना चाहते हैं ब्रॉडबैंड की आजकल के दौर में, तो यू शुड गो फॉर जैज़ सुपर 4G डिवाइस। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टाइम किसी न्यू गैजेट के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।